हुआ था रबीना को? रबीना को एक बाइक दांत लगा, सीना सोरा करके खटिया पर लेटी और उसके बाद टट्टी चालू हो गया जी। मेरी लड़की में हमको फोन की कि भाभी का तबीयत बहुत सीरियस है जी। मैं दौड़ते हुए दुकान भी कि आखिर में डॉक्टर साहब इनको हुआ क्या है, तो बोले कि ऐसा फरका की ये बीमारी है, इसमें जान जा सकती है, मगर चेक को कर करके उन्होंने इंजेक्शन लगा के रात में कि रुबीना के थोड़ा डायरिया हो गई, खत्म हो गई। सूचना लोग नहीं दिए थे? नहीं, जब बीमार रही तो हमके सूचना देवे के चाहिए ना, तो सूचना हमके ना देनी। घर वाले तो बता रहे हैं कि तबीयत खराब हुई तो पूरा परिवार के लोग आए थे मायके। तो वो सूचना कब की, जब वो खत्म हो गई 1:30 बजे करीब रात में हमारे यहाँ खबर दिले कि रुबीना के डायरिया भइल खत्म हो गई। तो उस समय आप लोग FIR नहीं किया? नहीं, हमके ना करे देना, कोई दबाव से आनंद फानंद में मट्टी कट्टी करा देना। उसके बाद आप कोर्ट में गई? आज मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। आज मैं गाजीपुर में सादियाबाद थाना अंतर्गत में हूँ और ब्लॉक 20 सादियाबाद पड़ता है ना चाचा? मनिहारी ब्लॉक मनिहारी पड़ता है। और हमारे साथ जो चाचा को देख रहे हैं, आज इनके पास आज से कुछ दिन पहले घटना घटी थी और उस घटना का आज संज्ञान लेते हुए गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय इस घटना का संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद यहाँ कुछ अजब गजब का माहौल पैदा हो गया है। मैं चाचा से आपको मिलाना चाहूँगा और चाचा खुद बताएंगे कि कैसी घटना थी और क्या हुआ था। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद अख्तर अंसारी। क्या हुआ था आपके परिवार में? परिवार में बीमार हुई, एक बाइक दांत लगा। क्या नाम था उनका? रबीना नाम था जी। और आपके कितने बच्चे हैं? 3 लड़के हमारे हैं। और रबीना जी का शादी किससे हुई थी? इश्तियाक अहमद से। इश्तियाक अहमद इस समय है कहाँ? इस समय भिमंडी है, 1.5 महीना हो गया। वहाँ क्या करते हैं? लूम चलाते हैं। लूम चलाते जी। हैं। अब ये सब अचानक कैसे क्या हो गया? अब ये अचानक, ये उस टाइम तो लोग नहीं बोले कुछ जी। उस टाइम मिलजुल के सब लोग दफन किए। अब 6 महीना के बाद हमको जब थाने पे रिपोर्ट्स आई तो हमको जानकारी हुई, तो हमने जाना कि हमारे ऊपर केस ये लोग कर रहे हैं। कौन कौन केस किया है? हमारे समधिन किए हैं। लड़की के माँ पिता? माँ पिता लड़की का गफ्फार और हदीसुन नाम है, रशीदुन। तो फिर उसमें क्या हुआ, कैसा आदेश हुआ, किसके यहाँ मुकदमा किए थे लोग? मुकदमा तो अब साहब हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हमको साहब लोग दिखाए, पुलिस वाले और दरोगा साहब लोग आकर दिखाए, तो हम पढ़े लिखे पढ़ के बताते हैं, वही हम जाने। तो उनको हुआ क्या था? उनको हम ब्लॉक पे ले गए, हमको भी नहीं, ऐसा ना पहले कई मरतबे ऐसा हुआ था इनको, यानी वो ऐसा दौरान कई मरतबे हुआ था, तो ठीक हो जाती थी, मगर उस दिन अल्लाह को क्या मंजूर था, अब वो ठीक ही नहीं हुई। हम ले करके यहाँ से ब्लॉक पर गए, ब्लॉक पर डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर साहब आए, चेक किए। मैं पूछा भी कि आखिर में डॉक्टर साहब इनको हुआ क्या है, तो बोले कि ऐसा फरका की ये बीमारी है, इसमें जान जा सकती है, मगर चेक को कर करके उन्होंने इंजेक्शन लगा करके रिफाइल कर दिए। तो गाजीपुर के लिए हमने एम्बुलेंस वहाँ से करके एम्बुलेंस ले करके गाजीपुर गया, वहाँ बोतल वोतल चढ़ाए लोग, तुरंत डॉक्टर वहाँ के तुरंत लोग 4-5 मिल करके बेचारे अपना करने लगे। करने के बाद अब वहाँ डिस्चार्ज जब किए कि हम बनारस के लिए डिस्चार्ज करें, तो हम कहा कि डॉक्टर साहब हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हम कहाँ रात में पौड़ी आएंगे, हम कभी ऐसे कहाँ जाएंगे। बाप बेटा मातारी का 3 ही आदमी हम लोग इस पोजीशन में है, कोई पढ़ा लिखा संग में रहा होता तो चल गए होते। तो उस टाइम डॉक्टर बोले कि जब आपका मर्जी जहाँ लेके जाइए, हम डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। तो हम अपने भाई को फ़ोन किया, मेरा भाई मऊ रहता है, लूम चलाता है, इकबाल नाम अंसारी नाम है, तो बोला कि भैया ऐसा है कि तुम ले करके आओ मऊ, हम ले चलते हैं, प्राइवेट में भर्ती करेंगे, आप लेके आइए। हम वहाँ से लेके निकल रहे थे, तब गाजीपुर बाहर निकलते ही समय बहू का हमारा दम टूट गया, मैंने दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके बाद अब फिर वहाँ से घर हम वहाँ से फिर घर लेके चले आए। अब मिट्टी दे दिए आप लोग? नहीं, मिट्टी दिए, सबको खबर दिए। उसके बाद उनका नमाज भी था पढ़ना, 7 बजे लाउंस था नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज भी देखना है। फिर उधर जोहर का नमाज 1 बजे 1:30 बजे की बात होती है, उनको नमाज के बाद ही जब आएंगे, अब त्योहार का आदमी का सबका तो अपना घर द्वार देख ही आएगा। तो हम 2 बजे यानी जोहर का नमाज पढ़ने के बाद गांव में भी किए और सारे रिश्तेदारों में नातों में किए। तो आए लोग,
नमाज पढ़ के अपना ईद फित करके और सब लोग अपना नमाज पढ़ के आए। जोहर बाद यानी ये लोग नहवाने धोवाने में ये लोग तो 4 बजे संगे आ गई थी, यानी 3 बजे 3:30 बजे मैं उतरा। ये बताइए उस समय मायके के लोग आपके और FIR नहीं किए? नहीं, उस टाइम कुछ नहीं किया। आपके पक्ष में थे उस समय? हाँ, उस समय की जाने तो मौत लिखी थी, मर गई। अब उसके मट्टी का क्या, कुछ अनबन लोग कर रही थी उनके गांव की औरतें। तो मेरी लड़की सुनी तो बोली ऐसा है कि अगर आप लोग को कोई शक बुझा रहा है तो आप लोग ले जा सकती हैं, लाश को आप पोस्टमार्टम करा सकती हैं, तब मट्टी दिया जाएगा। तो बोली कि नहीं, अब मट्टी दिलाएगा, मट्टी का उसका राय छाई नहीं किया जाएगा, वो अपने मौत से मरी है। अब 6 महीना के बाद ये लोग ऐसा कर दिए। 6 महीने के बाद ये लोग दरखास्त देते हैं और कोर्ट से आदेश हो रहा है। हाँ, आदेश हो रहा है। आदेश यही हुआ होगा मित्रों कि लाश को निकाली जाए और पोस्टमार्टम कराया जाए, तभी तो कंफर्म होगा कि लाश को किस ढंग से आदमी मारा है या फिर अपने मौत से मुई है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? फिर क्या कहेंगे, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। जब हमारा कर नहीं है तो हम काहे को क्या कहेंगे। आप किए नहीं, अपने मौत से मरी हैं, आपको पता है, तो उसमें डरने की क्या बात? नहीं, डरने का क्या बात है। अल्लाह आज कैसे आपको पता चला कि आज लाश खोदने के लिए हमारे माननीय प्रधान जी आकर के बोले कि आप दुकान पर से कहीं जाइएगा मत, आपका लाश बहू का खोदा जाएगा। तो हम बोला ठीक है प्रधान। तो मित्रों देखिए, सादियाबाद है और सादियाबाद में चाचा जी बता रहे हैं कि आज से 6 महीना पहले मेरे बहू का तबीयत अचानक खराब हुआ और मैं गया हॉस्पिटल से रेफर हुआ। रेफर होने के बाद मऊ जा रहे थे, रास्ते में ही बहू ने दम तोड़ दिया और बिना बहू इनकी दम तोड़ दी। और उनके मायके के लोग साथ में मिलजुल करके और सारा काम क्रिया करते हैं और मिट्टी में दफन हो जाते हैं। लोग दफना दिया जाती है रबीना। आज 6 महीने के बाद वो लोग अपना कोर्ट में गए होंगे या जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ गए होंगे और उनके आदेश पर आज यहाँ पूरा प्रशासन के लोग लगे हुए हैं और प्रशासन के लोग मिट्टी को खुदवाएंगे। खुदवा करके मेडिकल खातून अब दफनाई गई थी और प्रशासन इनको खोद करके निकलवाया है DM साहब के आदेश पर। और सारे यहाँ देखिए लोग जांच होगी और मेडिकल जांच में जो निकलेगा उसके बाद उचित कार्रवाई होगी। आपका सब रोजी रोटी कैसे चलती? बस यही हमारा आसरा, यही दुकान है और कुछ नहीं। वो आपकी जो है पत्नी है? वो मेरी बीवी है। अच्छा। हाँ। अब बाकी खेती बाड़ी कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, बस यही दुकान का आसरा मेरे पास। तो उनके पास 2 लड़के थे और 2 लड़के 1 लड़की है। 2 लड़के 1 लड़की जी। अब शादी हुई थी? शादी 2015 में हुई थी, 9 साल हो चुका है जी। तो मित्रों देखिए, और इसको आप लोग देख करके इस पर न्याय का कलम चलनी चाहिए। और आज प्रशासन के द्वारा मिट्टी को खोदी जाएगी और यही इनकी गुमती है। ऐसी गुमती से पूरे परिवार के लोगों के अपना पालन पोषण ये लोग करते हैं। और फिर अगले पड़ाव पर मैं चल करके जब मिट्टी आएगी तो आपको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम।